एपिसोड में हमने जियान को देखा कि वो अपने लेवल ब्रेक थ्रू करने की पोजीशन में पहुंच गया था और अब इस टाइम में वो थोड़ी देर तक लड़ नहीं सकता था। वो मेडिटेट करने बैठ जाता है और बाकी उसके ओपोनेंट जियान को हराने का ये सही मौका देखते हैं। बाइशन बाकी सभी से कहता है कि जियान प्रमोट होने की प्रोसीजर कर रहा है और अगर वो एक बार प्रमोट हो गया तो वो काफी शक्तिशाली हो जाएगा और टॉप 5 में अपनी जगह बना ही लेगा। लेकिन वो तो इस अकेडमी में एक दिन आया भी नहीं और हम इसे अपना आदमी नहीं मान सकते हैं। जियान को कैसे भी करके हमें बाहर निकालना है, इसलिए हम सभी को एक साथ मिलकर टीम बनाकर जियान को हराना चाहिए। अब सभी बाइशान की बातों में आ जाते हैं और जियान को मारने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। जी जूनियर अकेले अब उनके साथ सभी लोग जी जूनियर को काफी पसंद करते हैं, इसलिए वो जी जूनियर से कहते हैं कि हम तुम्हें हर्ट नहीं करेंगे, लेकिन तुम इसके आगे से हट जाओ। बाइशान भी जी जूनियर से रिस्पेक्टफुली हटने को कहता है, लेकिन जी जूनियर साफ मना कर देती है। टीचर रॉलिन को ये देखकर काफी गुस्सा आता है क्योंकि 3 लोग जी जूनियर से अकेले लड़ने आ रहे हैं, जो कि अनएथिकल है। जी जूनियर को उन्हें सिर्फ तभी तक रोकना था जब तक जियान मेडिटेट कर रहा है, इसलिए टीचर रॉलिन को जीतने की अभी भी आशा थी। एल्डर्स भी ये देखकर दुखी थे और कह रहे थे कि इन नए रूल्स में कई सारे लूप होल्स हैं और इससे हमें असलियत में पता नहीं लग पाएगा कि कौन टॉप 5 में आना चाहिए। लेकिन अब रूल्स बनने के बाद उन्हें तोड़ा नहीं जा सकता है और एल्डर्स खुद मैच के बीच इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, इसलिए उनके पास देखते रहने के अलावा और कोई चारा नहीं है। अब हर चीज जियान पर ही डिपेंड करेगी। अब बाइशन जल्दी से बाकियों के साथ जियान पर हमला कर देता है, लेकिन जी जूनियर अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसे रोकने की कोशिश करती है और यहाँ से हम जी जूनियर की शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अकेली ही एकेडमी के सबसे ताकतवर योद्धाओं को रोक पा रही है। जी जूनियर बाकी नॉर्मल वॉरियर्स को तो एक ही बार में दूर पटक देती है, लेकिन ये 3 उसको बराबर की टक्कर दे पा रहे थे, इसलिए जी जूनियर हालांकि उन्हें रोक तो नहीं पा रही है, लेकिन उसे काफी कोशिश करनी पड़ रही है। जी जूनियर अब उन पर हमला भी करने लगती है, लेकिन उनमें सबसे ताकतवर जो कि बाइशन है, उसका अटैक जियान को मारने के चक्कर में जी जूनियर को लगने ही वाला था कि तभी वहाँ वाइस प्रेसिडेंट की ग्रैंड डॉटर जी जूनियर को बचा लेती है और बाइशन को खुद पर कंट्रोल रखने को कहती है। अब जी जूनियर सिंगल हैंडेडली उन सभी पर भारी पड़ने लगती है और अब जी जूनियर गुस्से में आकर उसको मारने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है अगर आज मैं बाइशान को हरा नहीं पाई तो मैं एकेडमी छोड़ दूंगी। अब वो अपनी पावर्स को समन करती है, जिससे तीनों डरने लगते हैं और पीछे हटने लगते हैं, लेकिन तभी जियान पीछे से उसे रोक लेता है और कहता है कि अब यहाँ से आगे मैं संभाल लूंगा। जियान अब अपनी फ्लेम्स निकालकर आगे बढ़ता है और कहता है कि अगर अब तुम रिंग से सेफ बाहर निकल गए तो ये मेरे लिए शर्म की बात होगी और मैं तुरंत एकेडमी छोड़कर चला जाऊंगा। बाइशन कहता है कि इतना अहंकार ठीक नहीं होता, तुम भले ही अब 6 स्टार फाइटर बन चुके हो, लेकिन हम 3 लोग हैं और तुम अकेले, लगता है तुम सच में आज पिटना ही चाहते हो। अब 3 लोग अपनी फॉर्मेशन लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हें हराने के बाद हम जी जूनियर को हर्ट करने के लिए माफी मांग लेंगे, जिस पर जियान अपनी फ्लेम्स निकालकर गुस्से में आकर कहता है कि माफी मांगने के लिए अब काफी देर हो चुकी है। अब वो आसपास अपना ऑरा क्रिएट करता है और सभी ऑडियंस भी उसके ऑरे के प्रेशर से पीछे हटने लगती है। जियान अब आगे बढ़कर फुल स्पीड में उन पर हमला कर देता है और कोई भी उसके हमले से नहीं बच पाता। एल्डर्स समझ जाते हैं कि जियान जरूर कोई सीक्रेट टेक्निक का यूज कर रहा है, जो शॉर्ट टाइम ऑफ स्पान के लिए उसकी ताकत बढ़ा दे रहा है। ये देखकर सभी हैरान हैं, क्योंकि जियान अकेले ही उनको इतना मार रहा है कि वो खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। जियान कहता है कि जितना तुमने जी जूनियर को इंजरी दी है, उससे दुगनी अब तुम्हें मिलने वाली है। वो फिर अब अपनी दोनों फ्लेम्स को मिक्स करने लगता है और ये देखकर अल्केमी मास्टर हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर ये क्या कर रहा है। जियान 2 फ्लेम्स को मिक्स करके उससे बुद्धा लोटस फायर बनाने लगता है। वो तीनों भी अब अपनी अपनी सारी शक्ति समन करके डिफेंस मोड लेते हैं और अब उनकी शक्ति और बुद्धा लोटस फायर एक साथ टकराते हैं, जिससे वहाँ बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है और जमीन भी नीचे धंस जाती है।
वहाँ हर तरफ धूल ही धूल हो जाती है और किसी को कुछ नजर नहीं आता कि क्या हुआ। अल्केमी मास्टर कहती है कि दो फ्लेम्स को मिक्स करने के बाद उसकी पार कहीं गुना बढ़ जाती है। वो तो लास्ट टाइम पर जियान ने अपनी बुद्धा लोटस फायर को कंट्रोल कर लिया, वरना ये तीनों तो वही मर जाते। वो तीनों बहुत ज्यादा घायल हो गए हैं, लेकिन उन्हें अपने आसपास जियान नहीं दिख रहा है। बादशाह को लगता है कि वो इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करने की वजह से खुद भी घायल हो गया है, लेकिन ग्रैंड डॉटर कहती है कि हमें तुम्हारी सुननी ही नहीं चाहिए थी, हम जियान से नहीं जीत सकते हैं। तीसरा भी कहता है कि जियान हमसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन बादशाह भी चने के झाड़ पर चढ़ा हुआ था और कह रहा था कि ऐसी भी क्या ताकत जो वो खुद भी संभल नहीं पाया और खुद घायल हो गया। अगर वो अब जिंदा भी होगा तो जरूर इतनी शक्ति को यूज करके उसके हाथ पैर टूट गए होंगे। लेकिन तभी वहाँ जियान एकदम सही सलामत आता है और उन तीनों पर हमला कर देता है और इतना बुरा उन्हें मारता है कि वो अब खड़े भी नहीं हो पाते। और अब एल्डर इस मैच को यहीं रोक देता है और इन पांचों को अब टॉप 5 में गिन लिया जाता है। ग्रैंड डॉटर का नाम होजिया है। ब्लड क्लैन से आए हुए आदमी का नाम वो हाओ है। अब जियान को इतना स्ट्रॉन्ग देखकर सभी जियान की जय जयकार करने लगती हैं। बादशाह अब खड़ा होता है और सोचता है कि इस बेइज्जती का बदला मैं जियान से जरूर लूंगा। होजिया भी कहती है कि तुम सच्चे मर्द हो। वो हाओ कहता है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें सरपास करके रहूंगा। अब शाम को जियान और जी जूनियर नदी किनारे टहलने लगती हैं और वहाँ अपनी सहेलियों के साथ जियान की एक कजन आती है। कजन को जियान पर क्रश है और वो जियान को हेलो बोलने की कोशिश करती है, लेकिन जियान सिर्फ जी जूनियर से प्यार करता है, इसलिए वो किसी को उस नजर से नहीं देखता और सबसे नॉर्मल बात करता है। और ये बात उन लड़कियों को बहुत बुरी लगती है जिन्हें जियान पर क्रश है। लेकिन इस बार जियान कजन को रोकता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जियान कजन को फैमिली की पूरी सिचुएशन बता देता है और कहता है कि अभी तुम यहीं पर रहना और क्लैन में मत जाना, क्योंकि क्लैन अभी फिर से रीएस्टैब्लिश ढंग से नहीं हो पाया है। और तुम चिंता भी मत करना, तुम मेरी कजन हो, जो भी चीज तुम्हें चाहिए वो मुझे तुम बिना किसी हिचकिचाहट से कह सकती हो। अगर आप सोच रहे हो कि ये कजन है तो क्रश क्यों, असल में ये रियल कजन नहीं है और सेम क्लैन से होने की वजह से इनका सरनेम भले ही सेम हो, लेकिन इनमें एक खून नहीं है। और एंशिएंट चाइना में पहले सौतेले कजन से शादी हो जाती है। अब के साथ मिस्टीरियस जगह पर जाते हैं। होजिया कहती है कि मेरे दादा मुझे यहाँ कभी नहीं लाए, ये जरूर कोई खास जगह है। वो असल में एक खास लाइब्रेरी जा रहे हैं जहाँ उनको एडवांस ट्रेनिंग कराई जाएगी। एल्डर कहते हैं कि वहाँ तुम्हें अलग अलग तरह की स्किल सीखने को मिलेंगी, बशर्ते तुम उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस करो। अब चलते चलते वहाँ दो मूर्ति रखी होती हैं, जिनके सामने एल्डर ग्रीट करके कहता है कि टॉप 5 लोग चुन लिए गए हैं और अब अपना रिवॉर्ड रिसीव करने के लिए यहाँ आए हैं। अब तभी वो मूर्ति असली इंसान में बदल जाती है और जियान के टीचर वहाँ से गायब होने लगती हैं। जियान ये देखकर हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि क्या टीचर इन दोनों से डर रहे हैं। एल्डर जियान को देखते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि इनके पास कौन कौन सी फायर है और वो हैरान है कि इतनी सी उम्र में ये फायर को कंट्रोल कर पा रहा है। वो कहता है कि इस बार की टॉप 5 पिछले साल के टॉप 5 से अच्छे हैं। अब ये दोनों स्पेस लॉक को खोल देते हैं और वहाँ तभी एक दरवाजा खुल जाता है। एल्डर कहता है कि ये स्पेस लॉक है और कई 100 सालों पहले एक डॉसन स्ट्रॉन्ग पर्सन था और उसी की एन्चेंटमेंट से ये दरवाजा प्रोटेक्टेड है। डॉसोंग पर्सन भी इसे नहीं तोड़ सकता है। अब एल्डर सभी को लाइब्रेरी में जाने को कहता है और सभी एक एक करके लाइब्रेरी में चले जाते हैं। एल्डर भी इन सभी को गुड लक कहकर अपने रास्ते निकल जाता है।